हाँ तो सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं की जो पहला लेसन हमारा था उसकी साखियाँ आपने पढ़ी होगी। तो आज मैं इन साखियों का आपको अर्थ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से उसे समझ लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं। ये साखियाँ जो है किसके, कबीरदास जी की, ठीक है। तो जब आप परीक्षा में जब आता है एग्ज़ाम में, तो आपको सिर्फ साखियाँ दे दी जाती हैं, आपको अर्थ करने के लिए या उसका संदर्भ है ना, प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए आपको बोल दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पद्यांश के रूप में आते हैं, तो आपको अर्थ आना चाहिए। यदि आपको अर्थ आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर पहली जो साखी है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो साधु, अब जब आप लिखोगे तो लिखते समय आपको क्या करना है, पहले वो समझ लो। यहाँ पर आपको संदर्भ में जब आपको लिखोगे ना, उस समय की बात करूँ तो संदर्भ सभी का एक जैसा आता है, ठीक है। संदर्भ में आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है या जो भी है गद्यांश जो भी आया है ना, जिसका हम अर्थ करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के साखियाँ नामक पाठ से लिया गया और उनके रचयिता जो है उनका नाम लिखा है। जैसे कबीरदास जी है तो कबीरदास जी का ये है, तो और अन्य है तो उनका नाम लिखना है संदर्भ में। और प्रसंग में आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत साखी, यदि साखी है तो आपको साखी लिखना है, दोहा है तो दोहा लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वही दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर साखियाँ हैं तो आपको साखियाँ ही लिखना है। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने किसके बारे में बताया है, यहाँ पर सज्जनों के स्वभाव की विशेषताएं बताएं। जो स्वभाव सज्जनों का होता है किस तरह से होता है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको व्याख्या करना है, व्याख्या में इसका अर्थ लिखना है आपको। चलिए मैं बता देता हूँ कि जैसे जब आप अर्थ लिखेंगे तो आप पहले ये लिखना, किसी का भी हो, कि जो कबीरदास जी हो या तुलसीदास जी जो भी हो, तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। किसके समान, सूप के समान। भाई साधु से मतलब सज्जन और सूप से मतलब सूपरा, जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं आप लोग कचरा वचरा साफ करने में, गेहूँ वगैरह में, तो सूप के समान बताया गया है, ठीक है। तो साधु किस प्रकार से होना चाहिए, सज्जन का स्वभाव किस तरह से होना चाहिए, सूप के समान। जिस प्रकार क्या करता है, अब सूप क्या करता है वो भी बताना है आपको, है ना। जिस प्रकार सूप जो है अनाज को रोक लेता है और जो तिनके हैं या जो कंकड़ पत्थर या जो भी अनर्गल पदार्थ जो होते हैं उन्हें वो उड़ा देता है, बाहर कर देता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति क्या करता है, सज्जन व्यक्ति भी जो अच्छाइयाँ होती है ना, तथा जो अच्छे गुण होते हैं उनको अपना लेता है, और जो बुराइयाँ और अवगुण जो होते हैं उनको वो त्याग देता है, वो उनको अपनाता नहीं है। ये सज्जन व्यक्ति का स्वभाव, ठीक है। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। साधु, अब यहाँ पर आपको अर्थ करना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन जो होते हैं धन की इच्छा न करके प्रेम तथा सम्मान की इच्छा रखते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता है उसे सज्जन या संत हम नहीं कह सकते, वो कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धन के स्थान पर प्रेम को प्राथमिकता जो होती है देने वाला व्यक्ति क्या होता है, सज्जन, और या फिर साधु कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही। चलिए तीसरा देखिए, यहाँ पर तीसरा है वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, ठीक है। परमार्थ के कारणे साधन धरा शरीर। तो इसमें हम क्या कहेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों के स्वभाव की तुलना किससे की गई है, वृक्ष, किससे की गई, वृक्ष और नदी से, है ना, नदी से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ जो होते कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीती, परमात्मा के कारण साधन धरा शरीर, उसी प्रकार
उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो लोगों की जो भी दूसरी जो दुविधा या संकट है उसको हटने के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। वास्तव में संत कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचते, वो हमेशा लोगों की दुविधाएं या दुखों को दूर करने के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब ये अगला है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोल, जगत चवै न काल का, कछु मुख में कछु गोल। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख प्राणी संसार के जो नश्वर है उन सुखों को ही वास्तविक सुख मान लेता है। क्या मान लेता है? वास्तविक सुख। कौन व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख के समान बताया गया उसको। ठीक है, तो और मन ही मन क्या करता है? अत्यधिक खुश होता है। बहुत कुछ मिल गया। अब संसार में जो दिखाई देने वाले सुख है ये पल भर के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं। ठीक है भाई, ये ऐसो आराम जो भी है ये सब क्या है? क्षणिक है। जीवन में सत्य है तो क्या है? मृत्यु। मृत्यु परम सत्य है। सबको पता है कि एक दिन हमको मरना है, परंतु फिर भी लालच करते रहते हैं। अब वास्तव में यह संसार क्या है? मृत्यु, यानी कि काल का भोजन है, जिसमें थोड़ा तो मृत्यु ने खा लिया। क्या किया है? जगत चबाना काल का, है ना, कछु मुख में कछु गोल। अब थोड़ा तो कुछ मृत्यु ने खा लिया है तथा कुछ खाने वाली है, कुछ खा लिया है ना। काल का यही चक्र है कि कुछ कर लिया है, कुछ खा लिया है और कुछ खाने वाली, ये मृत्यु के वो चक्र है। ठीक है, इसमें व्यक्ति फंसता जाता है, झूठे सुख को सुख समझने लगता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगी जो तारा प्रभात। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संसार जो है ना, पानी के बुलबुले के समान होता है। जिस प्रकार से पानी में बुलबुला होता है, समझ में, पानी केरा बुलबुला, जिस प्रकार से पानी के ऊपर जो बुलबुला होता है वो दूसरे पर नष्ट हो जाता है, बनता है तुरंत नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की जाति है ना, प्राणी आज जन्म लेता है और कुछ ही समय बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब कवि ने रात्रि, उसी में ना कवि ने क्या किया है? रात्रि और तारे का उदाहरण लिया है। ठीक है, जो तारा प्रभात। अब यहाँ पर जो रात्रि और तारे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे सवेरा होता है ना, रात और तारे उसी समय छिप जाते हैं, रहते उसी जगह पर, दिखाई नहीं देते। ठीक उसी प्रकार कहता है मृत्यु के आते ही जीवन व संसार के समस्त सुख नष्ट हो जाते हैं। आदमी मृत्यु हो गई तो क्या सुख कितने काम का? कोई काम का नहीं। आपके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी है ना, जो भी आपने कमाया है, जो भी आपके किस काम का है, वो यहीं कहीं रह जाएगा। आप अपने साथ कुछ ले जाते क्या? इस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन क्या है? पानी के बुलबुले के समान है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, रात गवाई सोई करी। अब कबीरदास जी के अगली साखी क्या बताना चाह रहे हैं कि रात गवाई सोए करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल, जिसको हम अमोल अनमोल एक ही बात है, कौड़ी बदले जाए। अब कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे मूर्ख मनुष्य, ये जीवन अनमोल है, परंतु तू इस बात को नहीं जानता है और रात को सोकर तथा दिन को खाकर, है ना, यूँ ही खा पी कर यूँ ही निरर्थक बिता देता है। ऐसे ही रोज चलता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संसार के नश्वर जो सुखों को, है ना, उनमें डूब करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है एक तरह से। इस प्रकार मनुष्य, है ना, तेरा जीवन जो है हीरे के समान अनमोल था, परंतु तूने उसे क्या किया? अपने अज्ञानतावश, है ना, अपने अज्ञानतावश इसको कौड़ी के मोल बेच दिया। अपने पूरे जीवन में तूने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि संसार तुझे याद कर सके। तूने कोई भी परमार्थ का कार्य नहीं किया, इसलिए अपने जीवन में परमार्थ का कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे लोग तुम्हें याद करें। अगले देखिए, आज कहे कल करूँगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर। ठीक है, क्या बताया कबीरदास जी ने? क्या कहा है कि आलसी। अब यहाँ पर आलसी व्यक्ति के बारे में बहुत बढ़िया बातें बताई। आलसी मनुष्य, है ना, ठीक है,
आलसी मनुष्य को समय का महत्व स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि तू आज के काम को कल पर टालता है, और जब कल आता है तो फिर कहता है कि कल करेंगे, है ना। इस प्रकार कल कल कहते हुए तेरा सारा जीवन जो है व्यतीत हो जाता है, ठीक है। और यह जो अमूल्य जीवन जो है परमार्थ और सत्कर्म करने के लिए मिला है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो हे मनुष्य, समय रहते तू कल कल न कहकर हाथ आए अवसर का लाभ उठा ले, ठीक है। इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो सारा जो अवसर आया